Hello class 5 students. Today we will do question answer and exercise of chapter 1. Be prepared. So come and let's start it. First of all we will do comprehension जिसमें आपका A part है write true or false. Sentence number 1. Bond was truly qualified to be the troops cook. आपका ये सेंटेंस आपका फॉल्स है. बॉन्ड कोई ऐसा क्वालिफाइड नहीं था कि वो ट्रुप का जो है कुक बन सके, तो ये आपका फॉल्स है. मिस्टर ओलिवर नेम द डिश बॉन्ड भुजिया. मिस्टर ओलिवर ने डिश का नाम बॉन्ड भुजिया रखा था. आपका ये सेंटेंस ट्रू है. नंबर 3. बॉन्ड भुजिया वॉज एन अनप्लान्ड डिश. बॉन्ड भुजिया थी वो अनप्लान डिश थी, वो कोई प्लान करके तो बनाई नहीं गई थी, वो तो मतलब सडनली वो ऐसे एक डिश तैयार हो गई थी, तो ये ट्रू है आपका. नंबर 4. मिस्टर ओलिवर लेफ्ट अ गुड ट्रेल टू बी फॉलोड. ये आपका फॉल्स है. नंबर 5. द स्काउट्स डिड नॉट फॉलो द बेयर. स्काउट्स ने बेयर को फॉलो नहीं किया. ये आपका फॉल्स है. हमारा बी आंसर दीज क्वेश्चंस, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वाई वॉज बॉन्ड मेड द ट्रुप्स कुक. बॉन्ड जो है वो ट्रुप का जो है, जो ट्रुप जा रहा था उसका कुक क्यों बना था, तो इसका आंसर नोट करिए. बॉन्ड गिव सजेशंस टू चिंपू द टक शॉप ऑनर टू मेक मोर एंड बेटर स्नैक्स एंड इन रिटर्न Chimpu gave him free samosas. This created the rumor that Bond was a good cook, and this made Bond the troop's cook. बॉन्ड जो था वो जो टक शॉप का जो ऑनर था चिंपू, उसको ये बराबर सजेशन दिया करता था कि वो जो उसके स्नैक्स थे उसको और बेटर कैसे बना सके, और अच्छा कैसे और टेस्टी कैसे बना सके. और इसके रिटर्न में चिंपू जो था उसको कभी कभी फ्री समोसा भी ऑफ़र करता था. तो इस र्यूमर की वजह से, इस वजह से एक र्यूमर उठा, उनके बॉन्ड की वजह से एक र्यूमर उठा कि जो बॉन्ड था वो एक अच्छा कुक है, इसीलिए वो चिंपू को सजेस्ट करता है, और इस वजह से बॉन्ड जो है वो उस ट्रिप का कुक बन गया था. आपका सेकंड क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर डिड द ट्रुप्स गो ऑन अ कैंप. जो उनका उस ट्रिप का जो कैंप था वो कहाँ गया था और कब गया था. तो आंसर इसका द ट्रुप वेंट ऑन अ कैंप टू तारा देवी नियर शिमला ड्यूरिंग समर वेकेशन. जो उन लोगों का ट्रिप था वो समर वेकेशन में शिमला के पास एक तारा देवी जगह है, वहाँ पर ये लोग गए हुए थे. वॉट वर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ बॉन्ड भुजिया. जो बॉन्ड भुजिया रेसिपी उनकी तैयार हुई थी, डिश तैयार हुई थी, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए थे, तो इसका आंसर नोट करिए. द इंग्रेडिएंट्स ऑफ बॉन्ड भुजिया वर पोटैटोज, अनियन, पीस, मसालाज, हाफ अ टिन ऑफ घी, nettle leaves, salt, a cup of sugar, a bottle of tomato sauce, a cup of vinegar and a bottle of gooseberry jam. तो आपको बताया कि जो बॉन्ड भुजिया डिश तैयार हुई थी उसमें पोटैटो थे, अनियन, पीस, मसाला, घी का हाफ टिन, नेटल लीव्स, सॉल्ट, शुगर, टमाटो सॉस की बॉटल, एक बॉटल, एक कप विनेगर और गूसबेरी जैम का एक बॉटल. ये सारे इंग्रेडिएंट्स बॉन्ड भुजिया में पड़े हुए थे. एंड आपका क्वेश्चन नंबर 4 हाउ डिड द ट्रुप लॉज मिस्टर ओलिवर्स ट्रायल. जो ट्रिप था वो मिस्टर ओलिवर को पीछा कर रहा था ना, उनको ढूंढ रहा था, तो वो जो है कैसे खो गए वो. तो इसका आंसर है द ट्रुप फॉलोड मिस्टर ओलिवर्स ट्रायल फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस but got distracted by a pool of clean water. They swam in it, played noisily and relaxed on the grass and got back to camp many hours later. जो ट्रुप था, जो
के का जो ट्रुप था वो मिस्टर ओलिवर को उसने थोड़ी दूर तो उनका जो है उनको फॉलो किया, लेकिन वो किससे डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। एक क्लीन वाटर का उन्होंने पूल देखा, छोटा सा तालाब देखा, उससे वो सारे जो है स्काउटर्स वो डिस्ट्रैक्ट हो गए और उसी में वो लोग स्विम करने लगे, शोरगुल मचाकर खेलने लगे और वहाँ की जो ग्रीन ग्रास थी वहाँ पर वो एंजॉय करने लगे, रिलैक्स करने लगे खुद को। और ये सब कुछ करने के बाद वो काफ़ी घंटों के बाद वापस कैंप में आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई वॉज मिस्टर ओलिवर वेरी एंग्री। मिस्टर ओलिवर बहुत ज़्यादा एंग्री क्यों हो गए थे? आंसर, मिस्टर ओलिवर वॉज एंग्री एंग्री बिकॉज the troop did not follow his trial as they were told to do। मतलब मिस्टर ओलिवर बहुत ज़्यादा गुस्सा इसलिए हो गए थे क्योंकि जो ट्रिप था उसने जो है उनको ज़्यादा फॉलो नहीं किया था, जैसा कि मिस्टर ओलिवर ने उनको बताया था कि मैं ऐसे ऐसे जो है छोड़ूंगा सिंबल्स जिससे तुम लोग मुझे फॉलो कर लेना, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया था। हमारा बी सेक्शन आंसर दीज क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम स्टूडेंट्स सी सेक्शन में आएंगे जो कि हमारा है रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस, जिसमें हमारा पहला सेंटेंस है, सो नेचुरली आई लुक्ड अपॉन हिम एज अ फ्रेंड। तो इस सेंटेंस का जो पहला क्वेश्चन है वो है हु इज़ हिम, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो इसका आंसर नोट करिए, चिंपू इज़ हिम। जो ये हिम प्रोनाउन यूज़ किया गया है ये चिंपू के लिए यूज़ किया गया है। और इसका सेकंड क्वेश्चन है सेंटेंस का, व्हाई डिड बॉन्ड कंसीडर हिम एज अ फ्रेंड। बॉन्ड जो है उसको एज अ फ्रेंड क्यों बताता था? इसका आंसर है, बॉन्ड एडवाइज्ड हिम टू मेक बेटर स्नैक्स एंड चिंपू समटाइम्स गेव हिम अ फ्री समोसा, सो बॉन्ड लुक्ड अपॉन ऑन हिम एज अ फ्रेंड। तो स्टूडेंट्स आपका ये आंसर जिसमें कि बता रहे हैं कि बॉन्ड अक्सर चिंपू को एडवाइस किया करता था कि वो और बेटर स्नैक्स कैसे बना सके, और इसके लिए चिंपू उसको कभी कभी फ्री समोसास भी ऑफ़र करता था, देता था। तो जिस वजह से इनकी जो बॉन्डिंग थी वो बिल्कुल एज अ फ्रेंड लगती थी। आपका सेकंड सेंटेंस है, द डिश वॉज अ ग्रेट सक्सेस। जो डिश तैयार हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही सक्सेस हुई। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द डिश। वो डिश क्या थी? तो इसका आंसर नोट करिए, द डिश वॉज बॉन्ड भुजिया। जो डिश थी वो बॉन्ड भुजिया थी। बी क्वेश्चन है, व्हाट प्रूव दैट इट वॉज अ सक्सेस। ये कैसे प्रूव हुआ कि वो बहुत सक्सेस थी वो डिश? तो आंसर है, द डिश वॉज अ ग्रेट सक्सेस बिकॉज एवरी वन एट द कैम्प enjoyed it along with the scout master। वो डिश इसलिए बहुत सक्सेस मानी गई थी क्योंकि उस कैंप में के जितने भी लोग थे सब ने उस डिश को बहुत एंजॉय किया था, और यहाँ तक कि जो स्काउट मास्टर मिस्टर ओलिवर थे उन्होंने भी उस डिश को बहुत एंजॉय किया था। अब हम अपने तीसरे सेंटेंस पे चलेंगे। द थर्ड सेंटेंस इज़, but we had to break up our camp before we could do that। तो इसका आंसर जो आपका पहला क्वेश्चन है इस सेंटेंस का वो है what was that। यहाँ पर जो that वर्ड यूज़ किया गया है वो किसके लिए था? तो इसका आंसर नोट करिए आप, that was an early breakfast on next day of the camp। नेक्स्ट डे, हमारे कैंप के नेक्स्ट डे जो अर्ली ब्रेकफास्ट हम लोगों को करना था, यहाँ पर दैट उस अर्ली ब्रेकफास्ट के बारे में यूज़ किया गया है। इसका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द स्काउट्स हैव टू ब्रेक कैंप। स्काउट्स का जो है कैंप था वो ब्रेक क्यों हो गया था? इसका आंसर है, द स्काउट्स कुड नॉट हैव अर्ली ब्रेकफास्ट बिकॉज अ बेयर entered the camp early in the morning and caused a great damage। उनका स्काउट्स का जो अर्ली ब्रेकफास्ट था
वो इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि जो एक बेयर था वो कैंप में बहुत अर्ली मॉर्निंग ही कैंप में इंटर कर गया था, और जो कि वहाँ पर बहुत बड़ा डैमेज उसने कर दिया था, काफ़ी चीज़ों को उस बेयर ने नुकसान पहुँचा दिया था। आपका हमारा फोर्थ सेंटेंस है, इट देन मेड ऑफ टुवर्ड्स द फॉरेस्ट अ कॉमिक साइट इन इट्स borrowed clothes, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है हु वॉज इट। यहाँ पर जो इट वर्ड यूज़ किया गया है ये किसके बारे में कहा जा रहा है, तो आंसर नोट करिए। इट वॉज अ बेयर, ये एक भालू के बारे में कहा जा रहा है। इसका क्वेश्चन बी है हुज क्लॉथ्स वॉज इट वेयरिंग, उसने किसके क्लॉथ्स वेयर किए थे, पहने थे, तो आंसर है इट वॉज वेयरिंग मिस्टर ओलिवर्स, जो कि स्काउट मास्टर थे, ड्रेसिंग गाउन, उसने मिस्टर ओलिवर का ड्रेसिंग गाउन वेयर कर रखा था। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका ये सी सेक्शन रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट वोकैबुलरी कंप्लीट करेंगे, जिसमें ई है वी यूज सर्टेन वर्ड्स विथ अनकाउंटेबल नाउन्स to refer to their quantities such as a glass of water, a slice of cheese, match the words in both of columns. So students, यहाँ पर दो कॉलम्स बनाए गए हैं जिसमें कि आपके पास ये कुछ नाउन्स दिए गए हैं और वो किस क्वांटिटी में हमारे पास आते हैं, उनको हम लोग किस तरह से बोलते हैं या यूज़ करते हैं, उसको हमें मैच करना है। सो आपका सेंटेंस नंबर 1 है अ लोफ ऑफ, तो हम किससे मिलाएंगे इसको, 9 नंबर है ये हमारा, ये ब्रेड, तो हम लोग लॉफ को ब्रेड के साथ में कनेक्ट करेंगे। एंड सेकंड नंबर है अ प्लेट ऑफ, हम लोग प्लेट में क्या रखते हैं, राइस रखते हैं, अ प्लेट ऑफ राइस। थर्ड है अ कप ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी हम लोग कैसे लेते हैं, कप में, अ कप ऑफ कॉफ़ी। नंबर 4 है अ बार ऑफ, आपका ये एच पे आप इसको मिलाइए, ये आपका है चॉकलेट, अ बार ऑफ चॉकलेट। नंबर 5 अ बॉल ऑफ, आपका यहाँ पर एफ से आप इसको जो है मिलाइए सूप, अ बॉल ऑफ सूप। नंबर 6 अ पीस ऑफ, आप सी से मिलाइए इसको केक, केक हम लोग कैसे खाते हैं या लेते हैं, पीसेस में, अ पीस ऑफ केक। नंबर 7 है अ ग्लास ऑफ जूस, डी से आप इसको कनेक्ट करिए, 7 को हम डी से कनेक्ट करेंगे, अ ग्लास ऑफ जूस। नंबर 8 है अ पिंच ऑफ, हम बी से इसको मिलाएंगे सॉल्ट। सो स्टूडेंट्स, हमारा ई पार्ट, वोकैबुलरी का ई पार्ट कंप्लीट हो गया है। सो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर 1 बी प्रिपेयर्ड के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गए हैं। इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इस तरह के और भी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे बहुत जल्दी। और चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस तो ऑलरेडी हैं चैनल पर। सो स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। मेरे चैनल पर आने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।